तो अब बीएसएनएल यूजर्स को मोदी मौज, क्योंकि उनके लिए बीएसएनएल ने एक नई सेवा लॉन्च की है जिसमें सुपरफास्ट इंटरनेट दिया जा रहा है और उसे इस्तेमाल करने के लिए अधिक पैसा भी नहीं चुकाना होगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाएं होगी दुरुस्त। बीएसएनएल के पुनर्गठन के लिए किया जाएगा बड़ा निवेश। 4G इंटरनेट सुविधा मिलेगी। आजकल हर कोई यह जानता है कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन ने हाल ही में अपने रिचार्ज प्लानों में वृद्धि की है, जिससे लोग परेशान हैं। इसी बीच बीएसएनएल ने अपनी नई सेवा बीएसएनएल 4G की शुरुआत की है, जिससे उनके उपयोगकर्ताओं को अब सुपरफास्ट इंटरनेट मिलेगा। बीएसएनएल कंपनी ने हाल ही में अपनी 4G इंटरनेट सेवा शुरू की है और इसमें कई राज्यों को शामिल किया गया है। अब बीएसएनएल के उपयोगकर्ताओं को भी 4G इंटरनेट सुविधा मिलेगी और हम जानते हैं कि किन किन शहरों में ये सेवा शुरू हो चुकी है। बीएसएनएल ने तमिलनाडु के कई शहरों में 4G सर्विस शुरू किया है, जिससे वहां के यूजर्स अब आसानी से बीएसएनएल 4G का आनंद ले सकते हैं और सुपरफास्ट इंटरनेट का आनंद उठा सकते हैं। तमिलनाडु के कई राज्यों में बीएसएनएल ने 4G सर्विस शुरू की है और उसके लिए यूजर्स को अधिक कीमत नहीं देनी पड़ेगी। बीएसएनएल ने देश भर में 10,000 4G साइट्स की शुरुआत की है ताकि आत्मनिर्भर भारत को समर्थन मिले, और साथ ही बीएसएनएल ने कई अन्य साउथ के इलाकों में भी 4G सेवा की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश में भी बीएसएनएल द्वारा 4G सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जिससे अब कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट यूनिवर्सल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंड दिया जा रहा है, जिसका कास्टिंग लगभग 16.5 करोड़ रुपए है। 23 जुलाई 2024 को घोषित हुए पूर्ण बजट देश के अलग अलग सेक्टरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता हुआ देखा जाएगा, जिसमें सर्वाधिक ग्रोथ डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर आदि पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बजट में देश की दूरसंचार के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। बीएसएनएल अब दुरुस्त हो रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा करते हुए ऐलान किया कि दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियों के व्यापार में विस्तार किया जा सके, इसके लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटित की गई यह राशि बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं में विस्तार करने वाली है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अर्थात एमटीएनएल देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों में सेवाएं प्रदान करती हुई देखी जाती है, तो वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल देश के अधिकतर शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। किंतु दोनों ही कंपनी टेलीकॉम के क्षेत्र में संघर्ष करती हुई देखी जा रही है, जिस कारण दोनों कंपनियों के ग्राहकों में तो गिरावट आ ही रही है, इसके साथ साथ कंपनियां घाटे में भी जाती हुई देखी जा रही हैं। लेकिन निजी टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा रिचार्ज प्लान महंगे किए जाने के बाद इन दोनों ही कंपनियों की ओर ग्राहकों को वापसी करते हुए देखा गया है, जिससे दोनों कंपनियों की ग्राहकों में पिछली कुछ दिनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन दोनों ही कंपनियों को अपनी टेलीकॉम सर्विस में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां देश की निजी कंपनियां 5G सेवाएं प्रदान करती हुई देखी जा रही है, वहां ये दोनों सरकारी कंपनियां ठीक से 4G सर्विस प्रदान करने में भी असमर्थ हैं। इसीलिए इन दोनों कंपनियां के नेटवर्क को ग्राहकों के अनुकूल बनाने के लिए कुल आवंटित किए गए 1.8 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए रखे गए हैं। सरकार के द्वारा खर्च किए जाने वाले इस बजट की सहायता से दोनों कंपनियां की दूरसंचार सेवाएं बेहतर होने वाली है। बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक और देश की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। बीएसएनएल के पास 8 करोड़ 80 लाख यूजर्स मौजूद है, जो कंपनी को देश की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बना देते हैं। किंतु कंपनी के यूजर्स की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके लिए कंपनी का पुनर्गठन किया जाएगा। बीएसएनएल के इस पुनर्गठन हेतु सरकार 82,916 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित किए जाने वाले 1,28,915.43 करोड़ रुपए में से एक बड़े हिस्से का प्रयोग देश में इंटरनेट का जाल बिछाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि से पूरा किया जाने वाला है। इस फंड का प्रयोग देश के दूरसंचार से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाएं जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने, भारत नेट और रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी योजना के संचालन के लिए किया जाना है। दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़ी हुई दोनों ही सरकारी कंपनियां कई सालों पहले से स्थापित है, जिस कारण दोनों ही कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा है, जिसमें बीएसएनएल के नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 70,216, तो वही एमटीएनएल के कर्मचारियों की संख्या 3,574 है। किंतु अनेकों बार कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण कर्मचारियों को उनके वेतन देने में तक समस्या होती है और बीते कई सालों से पेंशन प्रदान करने में भी समस्या आ रही है।
इस समस्या का समाधान इस नव बजट में ढूंढ लिया गया है, क्योंकि बजट के तहत BSNL और MTNL के कर्मचारियों के साथ साथ अन्य दूरसंचार विभागों के भी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रदान करने हेतु 17,510 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका प्रयोग जल्द ही पेंशन भोगियों के लिए किया जाएगा। सरकार ने MTNL बॉन्ड के लिए निर्धारित की गई मूल राशि के भुगतान हेतु 3,668 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्ताव भी रखा है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।